श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शिखा मतलब जो चोटी होता है, शिखा क्यों रखते हैं और इसकी वैज्ञानिकता क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से लोग सिर पे शिखा रखते आ रहे हैं, खासकर ब्राह्मण और गुरुजन। सिर पर शिखा रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि इस कार्य को आर्यों की पहचान तक मान लिया गया है। यदि आप ये सोचते हैं कि शिखा केवल परंपरा और पहचान का प्रतीक है तो आप गलत हैं। सिर पर शिखा रखने के पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, जिसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि सिर पर शिखा की वैज्ञानिक आधार पर विवेचना, ये पूरा विवेचना करके आपको बताएंगे ताकि आप जान सके कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान में हमसे कितना आगे थे। सर्व प्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग, जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, कपाल तंत्र के अन्य खुली जगह, मतलब एक्चुअली मुंडन के समय यह स्थिति उत्पन्न होती है। कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों की अपेक्षा यह अधिक संवेदनशील होता है, जिसके खुली होने के कारण वातावरण से ऊष्मा व अन्य ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बड़ी सरलता से हो जाता है। और इस प्रकार शिखा न होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ साथ मस्तिष्क का ताप भी बदलता रहता है। लेकिन वैज्ञानिकता मस्तिष्क को सुचारू, सर्वाधिक क्रियाशील और यथोचित उपयोग के लिए इसके ताप को नियंत्रित रहना अनिवार्य होता है, जो शिखा न होने की स्थिति में एकदम असंभव है। क्योंकि शिखा होनी भी चाहिए तो लगभग गोखरू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शिखा इस ताप को आसानी से संतुलित कर जाती है और उष्मा की कुचालकता की स्थिति उत्पन्न करके वायुमंडल से उष्मा के स्वतः आदान प्रदान को रोक देती है। आज से कई हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इन सब वैज्ञानिक कारणों से भली भांति परिचित हैं। जिस जगह शिखा मतलब चोटी रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मंत्र को नियंत्रित करने का स्थान भी है। शिखा एक धार्मिक प्रतीक तो है ही, साथ ही मस्तिष्क के संतुलन का ही बहुत बड़ा कारक है। आधुनिक युवा इसे रूढ़िवाद मानते हैं, लेकिन असल में यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। दरअसल शिखा के कई रूप हैं और आजकल तो बहुत लोग शिखा रखना शुरू भी कर चुके हैं। आधुनिक दौर में अब लोग सिर पर प्रतीकात्मक रूप से छोटी सी चोटी रख लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप यह नहीं है। वास्तव में शिखा का आकार गाय के पैर के खूर के बराबर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सिर में बीचों बीच सहस्रार चक्र हैं। शरीर में 5 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो रीढ़ के निचले हिस्से में होता है, और आखिरी सहस्रार चक्र जो सिर पर होता है। इसका आकार गाय के खुर के बराबर ही माना गया है। शिखा रखने से इस सहस्रार चक्र का जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। शिखा का हल्का दबाव होने से रक्त प्रवाह भी तेज रहता है और मस्तिष्क को इसका लाभ मिलता है। ऐसा भी है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के द्वारों से बाहर निकलती है। मानव शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 नीचे के द्वार और 1 मुंह। और 10वां द्वार यही शिखा या सहस्रार चक्र है जो सिर में होता है। कहते हैं कि यदि प्राण इस चक्र से निकलते हैं तो साधक की मुक्ति निश्चित है, और सिर पर शिखा होने के कारण प्राण बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और मृत्यु होने के बाद भी शरीर में कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं। इसलिए जब व्यक्ति को मरने पर जलाया जाता है तो सिर अपने आप फटता है और वह अवयव बाहर निकलता है। यदि सिर पर शिखा होती है तो उस अवयव को निकलने की जगह मिल जाती है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक ठाक कर सकता है।
शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। योग और अध्यात्म को सुप्रीम साइंस मानकर जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च किया गया तो चोटी के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।